नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं। आपको लेकर के पहुंच चुके पटना के कोतवाली थाना के बगल में इलाहाबाद बैंक के प्रांगण में। दोस्तों, यहां ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों रिटायर्ड बैंक कर्मी अपने उचित पेंशन के मांग के लिए धरना एवं अनशन पर जमे हुए हैं। आइए चलते हैं और इनसे बात करते हैं। तो दोस्तों, आइए उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारी से बात भी करते चले। सर जी, सबसे पहले देसी पत्रकार में आपका स्वागत है। ये जो रविवार के दिन जो ये धरना प्रदर्शन, हंगर स्ट्राइक, ये सब बहुत कुछ, ये क्या है? कृपया सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम आफ्ताब है और मैं यूनियन बैंक में जनरल मैनेजर था बॉम्बे में। उसके बाद रिटायर होकर के 12 साल पहले आ गया पटना में। और लेकिन बदकिस्मती बैंक के पेंशनर्स की है कि हम लोगों का पेंशन बढ़ता नहीं है। तो जो 90s में जनरल मैनेजर रिटायर किया है, आज जो चपरासी रिटायर कर रहा है, दोनों का पेंशन एक है। तो इसीलिए हम लोग पेंशन अपडेशन के लिए ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज पटना में था ये, और इसमें काफ़ी लोग रिटायर्ड लोग हैं। और रिटायरीज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बैंकर्स के। हालांकि बैंक इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में बैंक का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बैंकर की स्थिति, बैंकर की इकोनॉमी बड़ी डगमगाई, और ख़ास करके पेंशनर्स की। इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। एक केस 2015 में किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जो करने वाला था, जिसने केस किया था मिस्टर सिंगला, उनका देहांत हो गया। अभी तक केस में एक भी हियरिंग नहीं हुई है। अब समझ जाइए क्या स्थिति है हम लोगों की। ये कुछ लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए, हंगर स्ट्राइक है जी। तो इसीलिए इसी को अपने पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। हर जगह भूख हड़ताल भी हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है। और आज संडे के दिन हम लोगों के यहाँ पटना में किया गया है, उसी में हम लोग यहाँ। सर जी नमस्कार, आपका परिचय? RS कुमार, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और 2012 से रिटायर्ड किया हूँ। लेकिन यही हम लोगों का बहुत बड़ा त्रासदी है। इतने वर्षों के बाद भी पेंशन में कोई डिवीज़न नहीं है। कोई वेज डिवीज़न होता है, उससे पेंशनधारियों को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। हमारा संगठन ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन और CBPRO के तत्वाधान में आज हम लोगों ने उस बैंक के सारे रिटायर्ड लोग यहाँ एकत्रित होकर के भूख हड़ताल पर थे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और केंद्र सरकार और IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, और जो वर्किंग यूनियन है, उन सबों से हम लोग अपील करते हैं। ये समस्या जो विगत 95 से लंबित है, इसका जल्द से जल्द निदान किया है। बहुत सारे पेंशनर्स इसी आशा में कालकल्पित हो गए, सपने देखते रह गए, उनका पेंशन अपडेशन हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग भी आशा बड़ी नज़रों से सरकार की तरफ, इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ, तथा हमारे जो अभी सेवारत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके संगठन से सभी से अपील करते हैं कि वो अपना सकारात्मक रवैया अपना करके इस समस्या का जल्द से जल्द निदान करें। चलिए, धन्यवाद भाई जी। और हमारे साथ हमारे रंगकर्मी बड़े भाई सुधीर भैया आपके बुलावा पर देसी पत्रकार हाजिर है। क्या लगता है अभी जो आज यह कार्यक्रम था, सिर्फ इलाहाबाद, ये 2 बैंक, ये सारे बैंक के लोग थे? नहीं, अभी ऐसा था कि जितने हम लोग पटना के अंदर, जितने भी हम लोग रिटायरी हैं यहाँ पटना शहर के अंदर, जितने भी बैंक रिटायरी हैं, उन सारे लोगों का यहाँ जमावड़ा था, जिसमें उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। नहीं, तो ये आपके बैंक का था या सारे बैंक? नहीं, ये सारे बैंकों का, सारे बैंकों का था ये। और सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया पे ये सारे स्केल पे था।
और यहाँ पर ये कि हम लोगों ने ये बता करके गवर्नमेंट को बताने की कोशिश की कि हम लोग की मांगों को ज़रा जस्टिफिकेशन किया जाए, मांगा जाए। और 1 रैंक 1 पेंशन जो हम लोग का है डिमांड, वो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है। आज 20 साल 25 साल पहले जो रिटायर किए थे उनको जो पेंशन मिल रहा है, और आज जो एक लो लेवल का भी आदमी रिटायर कर रहा है उनका पेंशन उससे कहीं ज़्यादा है। तो आज जो मार्केट में जो भी वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, परचेज कराते हैं, उनको तो दोनों जगह बराबर वैल्यू, उनको तो ये नहीं पता था कि भाई आप पहले रिटायर किए बात किए, तो उनकी स्थिति आज बहुत ख़राब है। तो हम लोग का मेन फोकस उस पर है कि जो पुराने रिटायर किए 15 साल 20 साल वाले, उन सब का बढ़ाया जाए पेंशन। सबसे बड़ी बात है कि पेंशन का जो कॉर्पस है वो हम लोग का द्वारा खुद का पैसा है, उसमें बैंक को कहीं से कोई पैसा नहीं देना। जो खुद का पैसा हम लोग का है उस पर इंटरेस्ट है, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। डिस्पाइट इतने रिमाइंडर्स, इतने ज़्यादा प्रदर्शन धरना सबके बाद भी गवर्नमेंट के कान पे कुछ भी जू नहीं रहेंगे। चलिए सुधीर भैया, धन्यवाद। तो कई बार एज ए एक्टर, एज ए रंगकर्मी, एज ए पत्रकार ये लगता है कि समस्या हम लोगों पर है। हमारी सरकार, चाहे स्टेट सरकार हो या भारत सरकार हो, हम लोगों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो बैंक कर्मी है, इनका जो गति है, कई बार लगता है हम लोगों से भी बुरा हाल इनका है। कभी ये अपने बैंक बचाने के लिए स्ट्राइक करते हैं, पूरे पटना में घूमते रहते हैं। आज वो लोग जो 10 साल 20 साल पहले रिटायर कर चुके हैं, उन बेचारों का अभी सरकार का स्कीम बन रहा है कि जो बुजुर्ग लोग आने वाले आज से 20 साल 25 साल बाद भारत के बुजुर्गों की संख्या बहुत हो जाएगी, उनके बारे में सोच रहे हैं। और अभी वर्तमान के जो बुजुर्ग हैं, ये सारे रिटायर्ड हैं, इनके बारे में नहीं सोच रही। कहने का मतलब कई चीज प्लान होता है, प्लान करना, कागज पर होना और जमीन पर होना क्या होता है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद। देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।